कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान। जय श्री राम बोलने वालों की राक्षस से की तुलना, कहा जय श्री राम बोलने वाले निशाचर हैं। राशिद अल्वी ने कहा जय श्री राम का नारा लगाने वाले सभी लोग मुनि नहीं, होशियार रहने की जरूरत है। राशिद अल्वी ने कहा देश में राम राज्य होना चाहिए। जिस राज्य में बकरी और शेर एक थाम पर पानी पीते हों वहां नफरत कैसे हो सकती है। बयान पर विवाद बढ़ने पर राशिद अल्वी की सफाई, कहा मेरे भाषण का निकाला जा रहा है गलत मतलब, मैंने जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस नहीं कहा। अमित वालिया ने राशिद अल्वी के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। लिखा, राम भक्तों को लेकर कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला है, अल्वी और खुर्शीद के बयान से पता चलता है। राशिद अल्वी के बयान पर भड़के बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, कहा कांग्रेस के लिए हिंदू सॉफ्ट टारगेट, अल्वी किसी और धर्म के बारे में बोलकर दिखाएं। अल्वी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कहा अल्वी बताएं चुनाव के समय तिलक लगाकर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूमने वाले राहुल प्रियंका क्या है। मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब पर लगेगा प्रतिबंध। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कानून विशेषज्ञों से राय लेकर खुर्शीद की किताब को बैन करेंगे। मुंबई में सलमान खुर्शीद के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर बीजेपी नेता राम कदम के नेतृत्व में नारेबाजी, खुर्शीद से माफी मांगने की मांग। हिंदुत्व को लेकर विवादित किताब पर सलमान खुर्शीद ने सफाई दी, कहा सबको अपनी बात कहने का हक है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद को ठहराया गलत, कहा राजनीतिक विचारधारा अलग बात, लेकिन आतंकी संगठन से हिंदुत्व की तुलना गलत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 3 आतंकी ढेर। श्रीनगर में मुठभेड़ में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए आतंकी का नाम आमिर रियाज। प्रतिबंधित आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवतुल हिंद से जुड़ा था आमिर रियाज। लेथपोरा आतंकी हमले में एक आरोपी का था रिश्तेदार। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने की पुष्टि। एनकाउंटर के बाद बोले आईजीपी विजय कुमार, कहा आमिर रियाज को फिदायीन हमले को अंजाम देने का सौंपा गया था काम। कुलगाम में पिछले 24 घंटे में एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकवादी ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने आज एक और आतंकवादी को मार गिराया। कल शाम को एक दहशतगर्द को ढेर किया था। आतंकी सिराज और यावर भट्ट के तौर पर हुई पहचान। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। कुलगाम में मारे गए आतंकवादी सिविलियन किलिंग और रिक्रूटमेंट में शामिल थे। कल शाम से ही कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा था। मुजाहिदीन गजवतुल हिंद संगठन ने एक वीडियो जारी कर दी थी धमकी, कहा था उसके 3 आतंकी बेमिना इलाके में फिदायीन हमले के लिए जा रहे हैं। कुलगाम में एनकाउंटर से पहले सेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आतंकवादियों से मुठभेड़ से पहले स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर में छिपे पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। एजेंसीज ने आतंकी वारदातों में शामिल आतंकियों की लिस्ट तैयार की। लिस्ट के मुताबिक कश्मीर में मौजूद हैं 38 पाकिस्तानी आतंकवादी, 27 लश्कर और 11 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शामिल। रेसलर निशा की हत्या के आरोपी कोच पवन और सचिन गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने द्वारका से दोनों को गिरफ्तार किया। सोनीपत पुलिस ने दोनों पर रखा था 1-1 लाख रुपए का इनाम। रोहिणी कोर्ट में दोनों पेश होंगे। कोच पवन और सचिन समेत अब तक 4 लोग गिरफ्तार। कल पवन की पत्नी सुजाता और साले को पकड़ा गया था। आज से 2 दिन के पूर्वी उत्तर प्रदेश दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह वाराणसी में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के बूथ प्रमुखों और सोशल मीडिया वॉलंटियर से भी मुलाकात करेंगे। विधायकों के कामकाज का लेंगे फीडबैक। आज सुल्तानपुर के दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लेंगे जायजा। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना विमान उतारकर करेगी रिहर्सल। लखनऊ में आज हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। 30 राज्यों के 600 शिल्पकार लेंगे हिस्सा। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को रेप केस में आज सजा सुनाएगी अदालत। एमपी एमएलए कोर्ट ने पाया था दोषी। जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव पर बरसे ओवैसी, कहा अखिलेश को इतिहास की जानकारी नहीं। मुरादाबाद की रैली में ओवैसी ने कहा कोई अंगूठा छाप अखिलेश को लिख कर दे देता है, वो तोते की तरह रटकर बोल देते हैं। ओवैसी ने कहा भारत के टुकड़े जिन्ना ने कराए, ये अखिलेश नहीं जानते। अखिलेश को ओवैसी ने दी नसीहत, कहा भारत को तोड़ने वाले और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम था जिन्ना। जिन्ना वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने किया अखिलेश यादव का बचाव, कहा आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले कुछ नेता अपना सीना चीरकर जिन्ना की तस्वीर दिखाएंगे और वोट मांगेंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर दिल्ली में हलचल। प्रियंका गांधी से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में फंसा है सीएम का पेंच। सीएम की कुर्सी को लेकर टीएस सिंहदेव पेश कर चुके हैं अपनी दावेदारी। राजस्थान कैबिनेट विस्तार से पहले दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी। सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे सचिन पायलट। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में राजस्थान में 3 मंत्री हटाए जा सकते हैं। एक नेता एक पद का फॉर्मूला लागू होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सीएम अशोक गहलोत पर तंज। जब पंजाब सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट घटा सकती है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं। महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली जेपी नड्डा ने कहा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीतेगी बीजेपी, भ्रष्ट सरकार को हटाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज का निशाना, कहा उपचुनाव में हार और कांग्रेस के खिसकते जनाधार से बौखलाए कमलनाथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा मध्य प्रदेश में दबंगों, गड़बड़ करने वालों का राज नहीं, जनता का राज चलेगा। गोवा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, आपकी सरकार बनी तो भंडारी समुदाय का होगा सीएम, डिप्टी सीएम ईसाई समुदाय से होगा। टेनिस खिलाड़ी और टीएमसी नेता लिएंडर पेस पहुंचे साउथ गोवा, मछुआरों की समस्याएं जानी।
अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने सीएम चरणजीत को अहंकारी बताया, कहा पहली बार ऐसा अहंकारी सीएम देखा। विक्रम मजीठिया ने कहा पंजाब में नकली डीएपी खाद बिक रही है, डीएपी की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। आज 4 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष पीसी मोदी राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए, आज ही कार्यभार ग्रहण करेंगे पीसी मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरबीआई की 2 नई स्कीम को लॉन्च किया, कहा नई योजनाओं से देश में निवेश बढ़ेगा। पीएम मोदी ने छोटे निवेशकों को दिया भरोसा, कहा नई स्कीम से छोटे निवेशकों को अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा, सरकार और जनता के सामूहिक प्रयास से देश आगे बढ़ेगा। पीएम ने कहा निवेश से सरकार को नया भारत बनाने के लिए संसाधन मिलेगा, घर बैठे लोग अब सुरक्षित निवेश कर पाएंगे। मोदी ने कहा देश के आखिरी व्यक्ति को सिस्टम का हिस्सा बनना हमारा लक्ष्य है बनाना, और अब शिकायत के लिए खाता धारक को आसान विकल्प भी मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर फ्रॉड पर रोक लगेगी, अब भारत में कहीं से भी खाता धारक शिकायत कर पाएगा। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर साधा निशाना, कहा 2014 से पहले बैंकिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। पीएम मोदी ने कहा कोरोना काल में सरकार के बड़े बड़े फैसलों में आरबीआई ने मदद की, कोरोना काल के बीच देश के वित्तीय संस्थानों ने सराहनीय काम किया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के राज्यपाल धनखड़, राज्य के ताजा हालातों के बारे में दी जानकारी। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, बॉर्डर विवाद के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव, एडीएल, डीजीपी के साथ बैठक। एनसीबी एसआईटी की 6 अधिकारियों की टीम मुंबई ऑफिस पहुंची, क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान का बयान दर्ज करेगी एसआईटी। एनसीबी की एसआईटी ने प्रभाकर सैल से 3.5 घंटे तक पूछताछ की, एसआईटी ने किए सवाल जवाब। नवाब मलिक और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग जारी, आज बीजेपी नेता हाजी अराफात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाब के अंडरवर्ल्ड लिंक के खुलासे का दावा किया। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में छापेमारी पर भड़के नवाब मलिक, कहा वक्फ बोर्ड के दफ्तर में छापे की अफवाह एजेंसी ने फैलाई, खबर लीक करके आकाओं को खुश करने का काम चल रहा है। नवाब मलिक ने कहा महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड में क्लीन अप ड्राइव किया, पुणे में ताबूत एनवायरमेंट जमीन में धांधली को लेकर 7 मामले दर्ज कराए हैं। कंगना रनौत पर नवाब मलिक का विवादित बोल, कहा उन्होंने मलाना क्रीम की ओवरडोज ली, राष्ट्रपति से कंगना का पद्मश्री वापस लेने की मांग की। नवाब मलिक ने कंगना रनौत के बयान की निंदा की, कहा अभिनेत्री के बयान से देश के लिए कुर्बानी देने वाले लाखों लोगों का अपमान हुआ। समीर वानखेड़े के परिवार की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का किया है केस। नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया, ट्वीट कर दी गई जानकारी को सही बताया। वानखेड़े ने कहा उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर उन्हें और उनके परिवार को फर्जी कहा गया, जो किसी गाली से कम नहीं। वानखेड़े ने कहा बदले की भावना से लगाए जा रहे हैं आरोप, इसी वजह से परिवार को भी घसीटा गया। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह केपी गोसावी के खिलाफ पुणे में एक और एफआईआर दर्ज हुई, विजय कानड़े की शिकायत पर ठगी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। विजय कानड़े ने दर्ज शिकायत में कहा 2015 में नौकरी के सिलसिले में गोसावी को 2.25 लाख रुपए दिए, न नौकरी मिली न ही गोसावी ने पैसे लौटाए। पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल के लिए ले जाएगा अनिल देशमुख, आज खत्म होगी अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी। 15 नवंबर को भोपाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। हबीबगंज पुनर्विकास परियोजना के निदेशक का बयान, कहा स्टेशन में 700 यात्रियों की बैठने की क्षमता, सौर ऊर्जा से चलता है पूरा स्टेशन। आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी का पूरा सहयोग करेगी सरकार। कजाकिस्तान के एनएसए नसरुल्ला रहमत जन्ने से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। नेपाल सेना प्रमुख प्रभु राज शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन द्वारा भारतीय सीमा में अवैध कब्जा करने पर विदेश मंत्रालय की 2 टूक, चीन के अनुचित दावों को कभी मंजूर नहीं किया जा सकता। फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर चलेंगी गाड़ियां, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कुछ महीनों में हो सकता है अनिवार्य। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया डीजीसीए का ईजीसीए, 198 तरह के काम अब डिजिटल माध्यम से पूरे हो जाएंगे। डीजीसीए के कामकाज को पेपरलेस करने के लिए ईजीसीए की शुरुआत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा अब कामकाज की जटिलता दूर हो सकेगी। जम्मू कश्मीर में 3000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी, भारत ब्रॉडबैंड योजना के तहत दी गई सुविधा। करगिल में अगले साल 15 अगस्त तक हर घर में नल कनेक्शन होगा, लद्दाख प्रशासन ने कहा जल जीवन मिशन के तहत लगेगा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी बनाए गए अशोक जुनेजा, डीएम अवस्थी को पद से हटाया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में 15 नवंबर तक चली सुनवाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की थी सुनवाई टालने की अपील। लखीमपुर खीरी के एसपी विजय ढुल पर गिरिगाज पद से हटाकर डीजीपी मुख्यालय ने किया अटैच, संजीव सरन को मिली जिले की कमान। कासगंज मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, अब तक 5 पुलिस वाले सस्पेंड। एमयू में कासगंज पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत के खिलाफ प्रदर्शन, अल्ताफ को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया मार्च।
एएमयू के छात्रों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा मांगे नहीं मानी तो अलीगढ़ से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे आंदोलन। पंजाब के विधायक सुखपाल खैरा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। आप छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2015 में फाजिलका के ड्रग्स तस्करी से जुड़े मामले में खैरा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, संतोषजनक जवाब न मिलने पर हुई गिरफ्तारी। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे ने खुदकुमारी गोली, सुसाइड नोट में लिखा मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। सूरत में 4 साल की बच्ची से बलात्कार के केस में दोषी को अंतिम सांस तक जेल की सजा। बच्ची से रेप केस में सूरत सेशंस कोर्ट का सिर्फ 21 दिनों में ऐतिहासिक फैसला, पुलिस ने महज 9 दिन में फाइल की थी चार्जशीट। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय आईडी से विदेश भेजने के मामले में 2 गिरफ्तारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप केस में स्पेशल कोर्ट ने एक शख्स को सुनाई 12 साल की सजा। 2016 में हुई थी ये घटना। अलीगढ़ पुलिस ने 22 लाख रुपयों की लूट का पर्दाफाश किया। धनीपुर मंडी के आड़ती के मुनीम ने बेटे संग हड़प लिए रुपए। मुनीम अजय ने 22 लाख की लूट का किया था ड्रामा, पुलिस की सख्ती के बाद घर से बरामद हुई रकम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग से रेप केस में 20 साल की सजा। 2020 में 15 साल की नाबालिग से हुई थी वारदात। हैदराबाद पुलिस और डीआरआई ने जब्त की 14 किलो स्यूडोफेड्रिन ड्रग्स। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में मारा गया छापा, फोटो फ्रेम में छिपाकर रखी गई थी ड्रग्स। इंटरनेशनल कुरियर एजेंसी के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी ड्रग्स। तमिलनाडु के आरोपियों की तलाश जारी है। मुंबई के गोरेगांव में पुलिस ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया। 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। हरियाणा के जींद में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 400 ग्राम स्मैक बरामद हुई। लुधियाना पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग पेडलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया, 1 क्विंटल ड्रग्स जब्त की। वाशिम में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक शख्स पर हमला कर 5 लाख रुपए लूटने का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की हड़ताल पर सख्त हुई सरकार, फिर 1135 हड़ताली कर्मियों को निलंबित किया। निलंबित कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर 2053 हुई। 15 दिनों से सड़क पर नहीं निकली 14,000 से ज्यादा स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें। ट्रांसपोर्ट विभाग के करीब 1 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अचानक बोल्डर गिरने से पटरी से उतरे कन्नूर बंगलुरु एक्सप्रेसवे के 5 डिब्बे। 2300 से ज्यादा यात्री थे सवार, सभी सुरक्षित। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में ताड़देव पुलिस स्टेशन के पास चलती कार में आग लगी, कोई हताहत नहीं। इंदौर के हाथीपाला इलाके में खिलौने के गोदाम में आग, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग की 6ठी फ्लोर पर लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एमपी के सतना में पिकअप ट्रक के पलटने से 2 की मौत, 14 जख्मी। असम के करीमगंज में छठ पूजा से लौटते वक्त हादसा, ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 10 लोगों की मौत। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मृतक के परिवार वालों को 1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली में छाई धुंध की चादर, हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब। लोधी रोड और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इलाके में धुंध की चादर, सुबह हेडलाइट जलाकर चलती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक एयरलॉक की स्थिति, कई गुना बढ़ सकता है प्रदूषण। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने लिखा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को खत, पराली जलाने को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। पंजाब की पराली के धुएं का दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी, उत्तर पश्चिमी तरफ से बह रही है हवा। दिल्ली में गुरुवार को प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 26% रिकॉर्ड की गई। हरियाणा पंजाब में पराली जलाए जाने की 3914 घटना दर्ज की गई। राजस्थान में अवैध ईंट भट्टों से लेकर सख्त एनजीटी, वायु प्रदूषण अधिकारियों को लगाई फटकार। मुरादाबाद में प्रदूषण से लोगों को हुई दिक्कत, पेड़ों और सड़कों पर छिड़का जा रहा है पानी। लखनऊ में गोमती नदी में जहरीला झाग नजर आया, तस्वीरें वायरल हुई। चेन्नई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कोरातूर के रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सड़क से लेकर घरों तक पानी का सैलाब। चेन्नई में भारी बारिश के बीच महिला पुलिस अधिकारी ने पेश की मिसाल, बेहोश शख्स को कंधे पर लेकर दौड़ी महिला इंस्पेक्टर। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं असल सूर्यवंशी। चेन्नई के केके नगर के हॉस्पिटल में भरा पानी, अस्पताल की बेंच, व्हील चेयर और जरूरी सामान सब पानी में डूबे, मरीजों और तीमारदारों को हो रही भारी दिक्कत। चेन्नई में एनडीआरएफ का राहत बचाव का काम जारी है, सड़कों पर भरे पानी को निकालने में जुटी है टीम। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश के बाद जल जमाव, घरों में घुसा पानी। अंबाला में 15 नवंबर को 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का फैसला। अंबाला के पेट्रोल पंप मालिकों की मांग, हरियाणा सरकार भी पंजाब सरकार के बराबर कम करे वैट। 100 साल बाद भारत लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, 13 नवंबर को पहुंचेगी लखनऊ। ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, हाथरस में जोरदार स्वागत हुआ। अयोध्या में पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के लिए तैयारियां शुरू, सड़कों को किया जा रहा है दुरुस्त। देहरादून में उत्तराखंड जनजाति महोत्सव की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मवेशियों की तस्करी के दौरान मुठभेड़, बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशियों को ढेर किया। अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया एयर गन सरेंडर अभियान, लोगों ने सरेंडर की करीब 90 एयर गन, पशु पक्षियों को शिकार से बचाने के लिए चलाया गया था ये अभियान। शिमला के एक होटल में प्लास्टिक की बोतल के ढक्कनों से बनाई गई दीवार, 3.5 महीने में 8 लाख ढक्कनों से तैयार हुई दीवार। कोरोना के खिलाफ 77% से ज्यादा प्रभावी है स्वदेशी कोवैक्सीन, मेडिकल जर्नल लॉन्सेट ने लगाई मुहर। देश भर में एक दिन में कोरोना के 12,516 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, 24 घंटे में 501 संक्रमितों ने जान गंवाई।
केरल में 24 घंटे में कोरोना के 7,224 नए केस मिले। एक दिन में 47 मरीजों की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 631 नए पॉजिटिव मामले। राज्य में 5,800 से ज्यादा सक्रिय मामले। तमिलनाडु में कोरोना के 820 नए केस मिले। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मामले। प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 367 एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 15 नवंबर से खुलेंगे सभी कॉलेज। सैनिटाइजेशन का काम जारी है। कानपुर में जीका वायरस से अब तक 108 लोग बीमार, 17 लोग रिकवर होकर घर पहुंचे। लखनऊ में भी जीका वायरस की दस्तक, 2 मामले सामने आए। स्वास्थ्य अधिकारियों में हड़कंप। ग्वालियर में कम हो रहे हैं डेंगू के मामले। रोज 100 से कम मिल रहे हैं केस। अब तक कुल डेंगू के 2000 मामले। त्रिपुरा में इस साल 10 नवंबर तक डेंगू के 255 केस मिले। पिछले साल के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा है। स्पेस एक्स का रॉकेट पहुंचा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सफर में लगे 21 घंटे। भारतीय मूल का राजा चारी है स्पेस एक्स मिशन के कमांडर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन। गोल्डन गेट ब्रिज पर लोगों ने प्रदर्शन किया। रूसी फाइटर प्लेन ने बेलारूस बॉर्डर के करीब की एक्सरसाइज। प्रवासियों के कैंप में बचा हड़कंप। यूएनएससी में पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर टेंशन। प्रवासियों का समूह बेलारूस से पोलैंड में घुसा। यूरोपीय संघ के नेताओं ने बेलारूस के राष्ट्रपति पर लगाए आरोप। बोले बेलारूस प्रवासी संकट का निर्माण कर रहा है। रूस के यूएन एम्बेसडर ने जताई असहमति। बोले प्रवासी हर समय बेलारूस आते रहे हैं। पेरिस पीस फोरम में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने अमेरिका का स्वागत किया। कई देशों के नेता, सीईओ और एनजीओ होंगे शामिल। जलवायु परिवर्तन, कोरोना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केन्या में गहरा है पानी का संकट। बारिश नहीं होने की वजह से सूखी नदियां। अलबामा में दुनिया का सबसे प्रीमैच्योर सर्वाइवर बेबी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। पिछले साल हुआ था कर्टिस मीन्स नाम के इस बच्चे का जन्म। पैदा होने के बाद सिर्फ 420 ग्राम इसका वजन था। महिला ने इस बच्चे को सिर्फ 21 हफ्तों में दिया था जन्म। 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा गया था बच्चा। चिली में 13,000 से ज्यादा फायर आर्म्स को नष्ट किया गया। चिली में निजी हथियारों को अपराधियों के हाथों से पकड़ने से रोकने के लिए अभियान चलाया गया। चिली के राष्ट्रपति ने कहा अब तक 2,70,000 से ज्यादा वेपन नष्ट किए गए। रोड आइलैंड में एक शख्स ने 89 साल की उम्र में ली डॉक्टरेट की डिग्री। ब्राउन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में की पीएचडी। दिल्ली सराफा बाजार में गोल्ड का रेट 883 रुपए चढ़ा। चांदी में भी 1,890 रुपए का उछाल। सरकार की जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी। अक्टूबर में 1.30 लाख करोड़ से अधिक का जीएसटी कलेक्शन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने दी जानकारी। रिलायंस होम फाइनेंस को इस तिमाही 284 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में 574 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ था। सॉफ्ट बैंक इस साल भारत में 5 से 10 अरब डॉलर का कर सकती है निवेश। सॉफ्ट बैंक पहले ही भारत की 24 कंपनियों में 14 लाख डॉलर का कर चुकी है निवेश। आरबीआई पहली बार करेगी ग्लोबल हैकाथॉन का आयोजन। हार्बिजर 2021 के नाम से हैकाथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर से शुरू होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे अजिंक्य रहाणे। रोहित शर्मा को दिया गया आराम। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे विराट कोहली। दूसरे मैच में करेंगे वापसी। T20 वर्ल्ड कप की दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम। रविवार को न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने मानी चूक। कहा मैथ्यू वेड का कैच नहीं छूटा होता तो नतीजा अलग होता। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने खेली शानदार पारी। 34 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार भी नहीं जीता है T20 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका। हाथ में चोट लगने की वजह से डेवोन कोनवे टीम से बाहर। तेलंगाना में कपड़े की दुकान में घुसी ओवर स्पीड बाइक। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कर्नाटक के शिवमोगा में चलती ट्रेन से गिरी महिला। सुरक्षा बलों ने बचाया। हादसे से बाल बाल बची। चेन्नई की महिला इंस्पेक्टर राजेश्वरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेहोश शख्स को कंधे पर अस्पताल तक पहुंचाया। बरेली में यूपी पुलिस की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हुई। दिव्यांग शख्स पर लाठियां भांजी। 2 सिपाही सस्पेंड। ग्वालियर में किश्त नहीं जमा करने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी गाड़ी जब्त करने पहुंचे तो मालिक ने कार में आग लगा दी। सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के जन्मदिन पर लिया गुजराती खाने का स्वाद। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। कटरीना कैफ की डांस प्रैक्टिस का दिखा तूफानी अंदाज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आमिर खान ने नन्हे फैन के साथ खिंचवाई फोटो। फैंस ने की जमकर तारीफ। शिल्पा शेट्टी को हुआ डांस का मन तो याद आया रणवीर सिंह का एक गाना। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कटरीना कैफ ने गणेश आचार्य के साथ नाजा गाने के लिए की थी जबरदस्त ट्रेनिंग। वीडियो शेयर कर लिखा मास्टर जी की हाफ कोरियोग्राफी को भी मैं नहीं कर पाई। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने शुरू की डेब्यू फिल्म की शूटिंग। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म का नाम होगा दोनों मिले इस तरह। विद्या बालन के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी इलियाना डिक्रूज। सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म का पोस्टर। लिखा फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड। सुहाना खान और खुशी कपूर के साथ नजर आएंगे अमिताभ बच्चन ने नाती अगस्त नंदा। जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म द आर्ची में साथ काम करेंगे।
सूर्यवंशी को नेटफ्लिक्स में मिले 100 करोड़ रुपए। 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा फिल्म का प्रीमियर। करण जौहर ने आलिया भट्ट के साथ खेला रैपिड फायर राउंड। आलिया ने भी मजेदार अंदाज में जवाब दिया। और मैक्स मीडिया ने जारी की टॉप 10 बॉलीवुड स्टार्स की सूची। टॉप पर रहे अक्षय कुमार, दूसरे नंबर पर सलमान खान, तीसरे पर खिसके किंग खान। रणवीर सिंह के शो द बिग पिक्चर के सेट पर पहुंचे सलमान खान और आयुष शर्मा। बच्चों के लिए घोड़ा बने सलमान खान, बच्चों के साथ जमकर डांस किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।